लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। अगर तुम्हारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, अगर तुम्हारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, अगर तुम्हारी धड़कनों में जीतने का नशा है, तो आइए मंजिल को उसकी औकात दिखाते हैं। हेलो नमस्कार सुप्रभात मेरे शेर सैनियों, इंडियन सिलेक्शन एकेडमी में आपका दिल खोलकर स्वागत है। हो चुका आगाह लड़का युग बदलने की है तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सादृश्यता परीक्षण एनालॉजी टेस्ट वाले चैप्टर को। और कुछ दिन से आपकी रेगुलर क्लास वाली मिल नहीं पा रही थी, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। अब यहाँ से आपको कंटिन्यू रेगुलर क्लास मिलने वाली है, जो 15 से 20 मिनट का या आधे घंटे का 1 घंटे का जो भी क्लास मिलेगा आपको रेगुलर मिलेगा, एक भी छुट्टी में नहीं करने वाला हूँ। तो दीपावली आप सबने मना ली होगी, और अब बिल्कुल वहीं लौट के आते हैं जहां पर हम पढ़ाई कर रहे हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुद्र भी आएगा, थककर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। और आज स्टार्ट करते हैं फटाफट से चैप्टर को, सादृश्यता वाले परीक्षण को। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चंस कंडीशन टाइप के होते हैं, तो मैं सब क्वेश्चन ना करा के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है न्यायाधीश का जो संबंध न्याय से है, क्वेश्चन नोट कर दे रहा हूं। ठीक है, न्यायाधीश का संबंध न्याय से है, किससे? न्याय से है। तो संसद का संबंध किससे होगा? संसद का संबंध किससे होगा? ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है मंत्री, दूसरा ऑप्शन है निर्वाचन, तीसरा ऑप्शन है कानून, और चौथा ऑप्शन है राष्ट्र। तो इसमें मैं ऑप्शन लिख दे रहा हूं आप, जिससे आपकी हेल्प हो जाएगी। पहला ऑप्शन है मंत्री, दूसरा ऑप्शन है निर्वाचन, और तीसरा ऑप्शन है कानून, और चौथा ऑप्शन है राष्ट्र। बताओ इनमें से कौन सा सही होगा? न्यायाधीश न्याय दिलाता है, तो संसद में किसका रोल रहता है? मंत्रियों का, निर्वाचन का, कानून का या राष्ट्र का? तो इन चारों में सबसे ज्यादा सही वो होगा, वो सी ऑप्शन होगा, कानून। क्यों? क्योंकि कानून जो भी बनते हैं वो संसद के द्वारा बनते हैं और न्यायाधीश उस पर मोहर लगाते हैं। तो सी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, इसी टाइप का एक अगला क्वेश्चन और है, अगला क्वेश्चन समझेंगे। क्वेश्चन है आम का संबंध है फल से, किससे? फल से। तो मूली का संबंध किससे होगा? किसका? मूली का संबंध किससे होगा? ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है फूल से, दूसरा ऑप्शन है तने से, तीसरा ऑप्शन है जड़ से, और चौथा ऑप्शन है फल से। अब बताओ आम क्या है? एक फल है। मूली क्या है? मूली जैसे मूली हुआ, और एक आपका क्या बोलते हैं उसे, कैरेट, गाजर हुआ, ये दोनों चीजें क्या हैं? जड़ हैं। तो इसमें जड़ वाला आंसर एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, आलू एक तना होता है, अगर आलू होता है यहाँ पर तो तना हो जाता है, क्योंकि उसकी जड़ अलग होती है और उसमें ये अलग हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। नदी का संबंध है, क्वेश्चन है नदी का संबंध है बांध से, किससे? बांध से। तो यातायात का संबंध किससे होगा? ऑप्शन है इसके, पहला ऑप्शन संकेतक, दूसरा ऑप्शन है वाहन, तीसरा ऑप्शन है गति, चौथा ऑप्शन है इसमें वीथिका। ठीक, तो नदी का संबंध क्या है? बांध से। नदी जिस प्रकार बांध से संबंधित है, उसी प्रकार यातायात का मतलब होता है, आपने देखा होगा कहीं चौराया या तिराया होता है तो वहां पर ना रेड और ग्रीन लाइट रहती है, येलो लाइट, तो वो यातायात को चलाती रहती हैं पूरी तरह से, तो वो एक इंडिकेट का काम करती हैं, अर्थात वो संकेत के रूप में काम करती हैं।
तो यातायात को यहाँ पर संकेतक ज़्यादा सही होगा, वाहन यहाँ गलत होगा क्योंकि वाहन हम यहाँ नहीं लगा सकते। अगर परिवहन होता तो वाहन चला जाता उसमें, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला प्रश्न है रोग का संबंध है। अब मैं इस टाइप के क्वेश्चन हटा रहा हूं, दूसरी टाइप के क्वेश्चन लेता हूं, ठीक है। एक क्वेश्चन और करेंगे इसी पर। प्रश्न है रोग का संबंध है, रोग का संबंध है, रोग का संबंध किससे है? सफाई से। किससे? सफाई से। तो दुर्घटना का संबंध किससे है? दुर्घटना का संबंध किससे है? ऑप्शन है गाड़ी से, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर से, तीसरा ऑप्शन है मरहम पट्टी से और चौथा ऑप्शन है सावधानी से। किससे? सावधानी से। बताओ इसमें कौन सा आंसर करेक्ट होगा? रोग का संबंध है सफाई से, मतलब सफाई रखेंगे तो रोग नहीं आएगा। वैसे ही दुर्घटना कब नहीं होगी? जब हम सावधानी रखेंगे, है ना। जब हम सावधानी रखेंगे तो दुर्घटना नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट है आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है सेकंड कंडीशन का क्वेश्चन नोट करेंगे। ये फर्स्ट कंडीशन का क्वेश्चन था जो सीधा सीधा पूछा जाता है, ठीक है। सेकंड टाइप का क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर है सेकंड कंडीशन का है, टाइप 2 डाल दे रहा हूं मैं, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। ए डी है, ए डी बी सी का संबंध है ई एच एफ जी, ठीक है। और आई एल जे के का संबंध किससे होगा? इसको तो डायरेक्ट बनाओ, इसमें ऑप्शन की आवश्यकता क्या पड़ सकती है? ये तो डायरेक्ट बन जाएगा ना, इसका तो बेसिक सा रूल होता है। बनाओ इसे। देखो इसमें सिंपल से रूल होते हैं, रीजनिंग में कोई रूल फिक्स नहीं होते हैं। आप अपनी तरफ से रूल बनाइए, वही रूल माना जाएगा, ये गारंटी की बात है, ठीक है। आप किस तरीके से बनाते हैं वही रूल अलग अलग बनते हैं इसमें, इसलिए रीजनिंग का कोई रूल फिक्स नहीं होता है। बनाएंगे, ए के बाद बी है और बी के बाद सी, सी के बाद डी, इस तरह से क्रम बना है। इसमें चेक करना, डी के बाद ई के बाद एफ के बाद जी और जी के बाद एच, यानी ये क्रम इसमें बैठा है सीधा। उसी प्रकार इसमें चलेंगे, आई के बाद जे के बाद के के बाद एल। आइए अब आई जे के एल के बाद क्या आएगा? एल के बाद आएगा, यहां देख लीजिए, एम, फिर एन, फिर ओ और पी यहां आ जाएगा, क्योंकि क्रम यही रखना है। एम के बाद एन के बाद ओ और ओ के बाद पी। तो आंसर क्या हो जाएगा? एम पी एन ओ, यही इसका क्या होगा? आंसर होगा। कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कि जब आंखों में अरमान लिया, कि जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, कि जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या और आसान किया, बस ठान लिया तो ठान लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है इसी कंडीशन का ही है, दूसरी कंडीशन का, ठीक है। दूसरी कंडीशन का प्रश्न है, रोड RODE, रोड को लिखा जाता है 24, तो LANE को क्या लिखा जाएगा? ऑप्शन इसके मैं दे रहा हूं। पहला ऑप्शन है 11, दूसरा ऑप्शन है 18, तीसरा ऑप्शन है 19 और चौथा ऑप्शन है 14, ठीक है। इसको बनाइए आप। मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, रोक लीजिए वीडियो, आराम से इसका आंसर बना के दिखाना पहले आप। ये क्वेश्चन थोड़ा मॉडिफाई लग रहा है मुझ में, इसमें हो सकता है कोई उसने अलग से रूल लगा दिया हो। अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर मेरे बताने से पहले दिया है ना, तो कमेंट करके बता देना, जिससे मुझे पता पड़ जाएगा कि आपने मेहनत करके क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ठीक है। मैं इससे बता रहा हूं कैसे करना है। देखो, आर का नंबर कितना है? 18, ओ का नंबर कितना है? 15, डी का नंबर कितना है? 4, ई का नंबर कितना है? 5। इनमें 18 में इस तरह से जोड़ देंगे सभी नंबरों को। कैसे जोड़ेंगे? देखो इधर देख लीजिए, 18 है ना, तो 1 + 8 कितना हो जाएगा? 9।
15 है ना, तो 1 + 5 कितना हो जाएगा 6। 4 तो 4 ही रहेगा, इसमें कुछ कर नहीं सकते। 5 तो 5 ही रहेगा। अब इनको टोटल कर लीजिए, इसको टोटल करेंगे तो 5 और 4 9 9 18, 18 और 6 24 आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार इसमें बनाना है। एल का नंबर 12, ए का 1, एन का 14, ई का 5। करो इसे। 1 + 2 कितना होगा 3, और ये ए का नंबर 1 तो 1 ही रहेगा। 14 1 + 4 कितना हो जाएगा 5, और ये 5 है तो 5 ही रहेगा। टोटल कर देंगे 5 और 5 10 और 1 11 और 3 14 कितना होगा 14, और 14 ही क्या होगा आंसर होगा। अर्थात ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट है। मोस्ट एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो घुमा घुमा के कई बार यूपी पुलिस में, एसएससी जीडी में, और एसएससी 10+2 में 10+2 में भर भर के सवाल इस तरह के पूछे जाते हैं जो घुमा घिरा के आते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल बन जाएंगे। एक और क्वेश्चन लिखिए इसी तरह का क्वेश्चन है, क्वेश्चन को नोट करेंगे। प्रश्न इस प्रकार है कि क्वेश्चन है रेट को RAT, रेट को क्या लिखा गया है 42 लिखा गया है, रेट को 42 लिखा गया है, तो मैट को क्या लिखेंगे, मैट को क्या लिखेंगे। ऑप्शन इसके इस प्रकार हैं 47, दूसरा ऑप्शन है 45, तीसरा ऑप्शन है 54 और चौथा ऑप्शन है 74। देखो ऐसे कैसे बनाएंगे, इसका रूल थोड़ा चेंजेबल है, A to Z के क्रम में दिया गया है। करेंगे इसमें अपोजिट वर्ड ले लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अपोजिट वर्ड लेंगे तो R का अपोजिट क्या होगा, R का अपोजिट इधर समझ लीजिएगा, RAT है ना, इसका 42 कैसे आया है इसको समझेंगे। R का अपोजिट क्या होगा I, A का अपोजिट क्या होगा Z, और इसका T का अपोजिट क्या होगा GT रोड। इनके नंबर लिखेंगे, I का नंबर 9 होता है, Z का 26 होता है और G का 7 होता है। टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 26 और 9 35 और 7 42। ठीक है, 42 आ गया। इसी प्रकार इसका M का अपोजिट N, A का अपोजिट Z और T का अपोजिट G। N 14 नंबर पर आता है, Z 26 पर आता है और G 7 पर आता है। टोटल करना है इसे, इसको टोटल करेंगे तो ये बन गया 40 और 7 47। तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 47 और यही क्या होगा करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं है ना। अब इसमें एक कंडीशन का क्वेश्चन और बचा है जो काफी इंपॉर्टेंट है और आते रहते हैं ऐसे सवाल, है ना। क्वेश्चन नोट करेंगे। प्रश्न इस प्रकार है कि ये क्लियर हो गया, क्वेश्चन सही था, ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है अगला, E/H बराबर 22/19, यहां पर ऐसे कर लीजिए, B/I बराबर क्वेश्चन मार्क, क्या आएगा ये पूछा है। इसके ऑप्शन लिख दूं, मैं ऑप्शन लिख दे रहा हूं, ऑप्शन ही डायरेक्ट बनाओ, इसमें ऑप्शन क्या हो सकता है आपको बनाओ। E का 22 से संबंध कैसे है और H का 19 से संबंध कैसे है, देखो बनाएंगे। E का अपोजिट क्या होता है V, और V का नंबर कितना होता है 22। H का अपोजिट क्या होता है हाई स्कूल S, और S का नंबर कितना होता है 19। बन गया ना अपने आप, S का नंबर 19 और B का नंबर 22, मतलब इनके अपोजिट हैं A to Z में और वही दिए गए। B का अपोजिट क्या होगा बॉय यानी बाई, और बाई का नंबर कितना होता है 25। I का क्या हुआ इंडियन रेलवे, R का नंबर कितना होता है 18, लिख दीजिएगा। तो 25/18 इसका एकदम करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है और ये अंतिम प्रश्न है आज का। ठीक है, आज की क्लास का अंतिम सवाल है। प्रश्न है और इंपॉर्टेंट सवाल है, इस तरह के पूछे जाते हैं। 6,30,90 इसके बारे में एक सूचना दी गई है, सुन लीजिए आप। विकल्पों में अंकों के 4 समूह दिए गए हैं, उनमें से उन अंकों के समूह को ज्ञात कीजिए
जो प्रश्न में दिए गए अंकों के समूह में मेल खाते हों। क्या खाते हों? मेल। ये भाई ऑप्शन क्वेश्चन होगा 6,42,86। दूसरा ऑप्शन है 7,42,218। तीसरा ऑप्शन है 6,24,70 और चौथा ऑप्शन है 8,48,192। बनाओ इसे, सिंपल है, एक नंबर में आता है। ये एसएससी जीडी में तो पक्का आएगा, नोट कर लीजिए, पक्का आने वाला है एसएससी जीडी में। दिल्ली पुलिस के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है ही है, दिल्ली पुलिस में तो आने ही आने इस तरह के सवाल। कैसे करेंगे? देखो इसमें ना कोई एक सीरीज दी गई है, इसमें कोई एक सीरीज है और वही सीरीज इन में से किसी एक ऑप्शन में लगने वाली है, उसी पर आंसर आ जाएगा। दैट इज सिंपल, समझो। 6 का गुणा करना, 6 पंजी 30 और 30 तिया 90। मतलब कहने का ये है कि 5 से 3 हुआ, 2 कम हो गया है। ये किस में मिल रहा है चेक करना। 6 सत्ते 42, अब साथ में 2 कम करेंगे 5, तो 42 पंजी कितना होगा? ये तो बहुत कम है, तो पहला ऑप्शन तो सीधा ही गलत हो गया। दूसरा चेक करेंगे, 7 छिंग 42, 2 कम करना, 2 कम करेंगे तो अगली बार में 4 आना चाहिए, 4 से गुणा करना, 4 दूनी 8, 4 चक 16 और 1 17, 178 आना चाहिए, यहाँ 218 है, इसलिए बी ऑप्शन भी गलत है। आगे देखेंगे तीसरा, 6 चक 24, अब 2 से गुणा होना चाहिए क्योंकि 2 कम हुआ है यहाँ पर, तो 2 24 दूनी 48 होगा, सी ऑप्शन भी गलत है। डी ऑप्शन चेक करना, 8 छिक्के 48, अब 4 से गुणा होना चाहिए, किससे? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 8 32 के 2, 4 चक 16 और 3 19, 192 ही आया है, अर्थात डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है और यही क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, तो एनालॉजी जो टेस्ट है, सादृश्यता जो परीक्षण है, इसमें इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। कुछ राजधानियों पर बन जाते हैं, ठीक है, और कुछ जानवरों पर बन जाते हैं सवाल। तो इसमें जो मेन निचोड़ है वो मैंने आपको देने का प्रयास किया है। और एक छोटी सी क्लास अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। आज ही अपने सपनों को एक नई उड़ान देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक लाइन मुझे और याद आ रही है, सुन लीजिए कि कर्म भूमि की दुनिया में, इस कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना है, इस कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना है। भगवान सिर्फ लकीरें देता है, भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग हम ही को भरना है। ठीक है, आज के लिए इतनी क्लास रखते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।